चाहिए। आप कोई भी काम करिए, चाहे पूजा पाठ ही क्यों ना करिए, चाहे आप मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो ये मत सोचिए कि अरे भाई उत्तर तो कर इतना मेहनत करें, पता नहीं इसका मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं, हम कब अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप ऐसा मत सोचिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए कि मेहनत एक ना एक दिन रंग दिखाएगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो जरूर इसका फल भी मिलेगा, क्योंकि फल देना भगवान के हाथ में है, हमारा बस क्या कर्म करना हमारे हाथ में है। कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए हमेशा हर समय अच्छा सोचना चाहिए। बुरा सोचेंगे, हमेशा रोते रहेंगे, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास ये क्यों मेरे पास दुख खाता रहता है, ऐसा क्यों मेरे साथ भगवान ऐसा करता है, तो आपका दुख करेगा। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए महाराज, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो जो भगवान शंकर थे उनके मन में आया कि मैं उनकी कथा सुनकर आऊंगी। आप भगवान की कथा सुनिए, अभी आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप अच्छा अपने बारे में सोचिए, अच्छा ख्याल, अच्छा सोच विचार करिए, अच्छा सोचिए कि ये मेरा जरूर होकर रहेगा। मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ तो मुझे भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम जरूर मिलेगा, मुझे भगवान की इस कथा सुनने का भी फल जरूर मिलेगा, मेरा कल्याण जरूर होगा। आप ऐसा सोचते रहिए। भगवान शंकर को उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। भगवान शंकर प्रणाम किए कि जय सच्चिदानंद जग पावन, असुर चले मनोजन सा। प्रणाम किए कि जय सच्चिदानंद, कि जय सच्चिदानंद जग पावन, कि अस कहीं चले मनोजन सा। जो इस जग को पावन पवित्र करने वाले हैं, उन्हीं भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। उन सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब माँ सती ने देखा तो वो सोचने लगी कि अरे ये कौन, ये मनुष्य जैसा ये पुरुष है, ये व्यक्ति है जो एक साधारण सा मनुष्य है, आप इसको प्रणाम कर रहे हो, भी जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर आप इनको प्रणाम कर रहे, ये कैसे हो सकता है। माँ शंकर ने, भगवान शंकर ने माँ सती को बहुत समझाया कि ये वही है जिनका मैं ध्यान करता हूँ, ये मैं जिनकी आप अभी कथा सुन के आई है, और जो मेरे इष्ट है वही ये भगवान श्री राम है। बहुत समझाए परंतु माँ सती नहीं समझ पाई, क्योंकि जिसकी महाराज कहते हैं कि जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाए, जिसकी बुद्धि में जो है, जिसकी बुद्धि में संदेह उत्पन्न हो जाए, उसे आप जितना समझाइए वो समझने वाला नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि होनी जो होती है, आप जितना उससे बच के रहिए, परंतु जिस दिन आपकी होने वाली रहेगी वो आपके पास आकर जरूर रहेगी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कहीं हमको जाना होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं हम
जाएंगे। लेकिन उस दिन आपका लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, तो भगवान आपकी भक्ति में डाल देते हैं कि जाओ, और आप चले जाते हैं मूड बनाकर। आपको कोई कितना भी मना करे कि अरे आज का दिन शुभ नहीं है, आज का दिन जाने लायक है, मत जाओ, कल चले, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। क्यों? ये क्योंकि भगवान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से आप जाते हैं। ये ऐसी चीज है कि इससे कोई नहीं बच सकता है। ये जब होकर जब ये आ जाएगी, वहां से लिख कर आ जाएगा, और आप जितना बच के रहिए, जितना संभल के रहिए, जिस दिन होने वाला रहेगा ये आपको छोड़ने वाला नहीं है, होकर ही रहेगा। माँ सती के अंदर इतना संदेह, इतना भ्रम उत्पन्न हो गया था कि उनको आप जितना समझाए वो नहीं समझ पा रही थी। ये भी भगवान की प्रेरणा थी, भगवान की कृपा थी। अगर आपको बहुत ज्ञान हो जाए, किसी की बातों को आप एक बार सुन ले, शिक्षक एक बार आपको कुछ सुना दे तो आपको याद हो जाए, आपको सुनकर ही सब कुछ याद हो जाए, तो ये भगवान की कृपा से ही होता है। लेकिन जब आपको कितना भी कोई बहुत बार समझाए, गुरु जी आपको समझाते समझाते थक जाए, परंतु वो भी सोचे कि कैसा मूर्ख से पाला पड़ गया इस मूर्ख शिष्य से, तो वो भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, आपको जितना बार जैसे समझाए, क्योंकि ये भी भगवान की प्रेरणा है, भगवान की कृपा है। उनके ही हाथों में ज्ञान है, अज्ञान है, वो हमें जैसे नहीं करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की। भगवान शंकर माँ सती को बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझी। कहा कि जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो, जो जैसे तुम्हें लेना है तुम ले सकती हो। चली गई माँ सती, और देखिए परीक्षा भी ली तो किस टाइप की लेती है, किस तरह। वो माँ सती जो हमेशा भगवान के साथ कहीं जाती थी। भगवान जब कहते थे भगवान शंकर, तभी वो कहीं जाती थी, ऐसे हट नहीं करते थे कि हम जाएंगे तो जाएंगे। वो भगवान शंकर के बिना तो अकेले नहीं जाते थे। भगवान शंकर बोल देते कि तुम मत जाओ तो नहीं जाती थी। आज उन्होंने हट किया। जो भगवान के बारे में ना समझ पाए, जो भगवान के बारे में ज्ञान ना हो, ब्रह्म ज्ञान जिसको ना हो, भगवान के तत्व को जो ना समझ पाए, महाराज यही कहते हैं कि वो माँ